ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में। नाउ इन दिस वीडियो वी विल कवर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में जो क्वांटिटी होगी वो वेक्टर होगी, इस वजह से इसका नाम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं। अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बोलूँ इसका तो कुछ इस तरीके से होता है हमारा कि आपके पास 3 वेक्टर हैं और उनका ट्रिपल प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। सो इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं कि ये है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी क्रॉस सी का। गॉट इट। और अगर मैं इसका मैथमेटिकली एक्सपेंशन करूं तो कुछ इस तरीके से हम लोग इसका एक्सपेंशन करते हैं। याद रखिएगा ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इन फ्यूचर। सो अगर मान के चलो आपके पास ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर है, इनका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हमको एक्सपेंड करना, तो करना क्या है आपको कि या तो आप लोग ऐसे रूल याद रख सकते हो 1 2 3, तो यहाँ से आ जाएगा 2 1 3 एंड 3 1 2, मतलब 123 213 312 ऐसे करके भी आप लोग याद रख सकते हो। या पर आपको ऐसे कैसे याद रखना है कि b इंटू ए डॉट सी फिर माइनस c इंटू ए डॉट बी, पहले b बाहर आएगा और फिर c बाहर आएगा और a का उन दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा। ध्यान रखिएगा बीच में माइनस साइन है। गॉट इट। नाउ अब इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो आपका ये क्वांटिटी है हमारी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये वास्तव में बोलती क्या है या फिर इसका मतलब क्या है कि इससे जो क्वांटिटी मिलती है ना, ये वेक्टर लाइज इन अ पर्टिकुलर प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू अ पर्टिकुलर वेक्टर। इस एक्सप्रेशन का मतलब भी समझ लेते हैं। सपोज आपके पास 3 वेक्टर हैं ए बी और सी, तो जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा वो लाई करेगा किस प्लेन में, बी और सी प्लेन में, और परपेंडिकुलर होगा वेक्टर ए के। तो इस चीज़ का मतलब ये है कि हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा या इस क्वांटिटी का जो फाइनल वेक्टर आएगा वो वेक्टर लाई करेगा किस प्लेन में, जिस प्लेन में हमारे वेक्टर बी और सी है, और परपेंडिकुलर होगा वेक्टर ए के। गॉट इट। तो इसका मतलब ये है हमारा। कुछ इस तरीके से भी देख लेते हैं इसका हम लोग कैसे भी मतलब जनरलाइज करते हैं। हमारे पास 2 वेक्टर हैं P और Q, इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो होता था, आफ्टर क्रॉस प्रोडक्ट जो क्वांटिटी आती थी वो क्वांटिटी वेक्टर P और वेक्टर Q के परपेंडिकुलर होती थी। या मैं इन शॉर्ट बोलूँ कि जिस प्लेन में P और Q लाई करते थे उस प्लेन के परपेंडिकुलर ये क्वांटिटी हमारी मिलती थी। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर भी जनरलाइज कर सकते हैं 3 वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के साथ। तो इसमें भी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो ये क्वांटिटी आएगी तो इसके परपेंडिकुलर होगी और इसके भी परपेंडिकुलर होगी। गॉट इट। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो हम लोग डायग्राम से देख लेते हैं। लाइक P क्रॉस C का मान के चलो हमारे पास वेक्टर P और Q कुछ एक प्लेन में लाई कर रहे कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो वाला वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, और ये जो वेक्टर होगा वो इस प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब क्या है, 90 डिग्री एंगल बनाएगा। अगर इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये वेक्टर है तो इसका मतलब क्या है कि ये वेक्टर इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है। इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा, 90 डिग्री। गॉट इट। सो यहाँ से हम लोग क्या चीज़ डिफाइन कर सकते हैं, ये वाला जो इस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है इसको भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। कैसे कि सपोज आपके पास बी और क्रॉस सी कंटेन करने वाले एक प्लेन है लाइक दिस, और इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट वाला वेक्टर होगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। नाउ अब हमको करना क्या है कि इसके साथ वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो जो रिजल्टेंट क्वांटिटी होगी वो इसके परपेंडिकुलर होगी और इसके भी परपेंडिकुलर होगी। तो हम लोग क्या करेंगे कि मान के चलो आपके पास एक वेक्टर ए है वो किसी भी आर्बिट्ररी डायरेक्शन में लाई करता है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो इसके ही परपेंडिकुलर आना चाहिए था ना, इस वेक्टर के, तो वो आ जाएगा आपका कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ये वेक्टर किस पे लाई करेगा, जो इनिशियली बी वेक्टर और सी वेक्टर जिस प्लेन में लाई कर रहे थे उसी प्लेन में रिजल्टेंट वेक्टर आपका लाई करेगा। आई थिंक ये आप रिलेट कर पा रहे हो। एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। शॉर्ट में आपको क्या याद रखना है कि जो आपकी रिजल्टेंट क्वांटिटी आएगी वो वेक्टर आएगी, और वो वेक्टर क्या होगा, इसके भी परपेंडिकुलर होगा और इसके भी परपेंडिकुलर होगा, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट चीज़ क्या याद रखनी है कि अगर वो वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा, मतलब बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर अगर कोई वेक्टर होगा, तो वास्तव में वो वेक्टर इस और इसके प्लेन के
इस मतलब वेक्टर बी और वेक्टर सी वाले प्लेन के अंतर्गत वो लाई करेगा। ये चीज़ आपको याद रखना और आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा समझने का, तो ये चीज़ और भी क्लियर हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इसके एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अगर वैसे समझ में नहीं आता तो एक बार फिर एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि सपोज हमारे पास एक वेक्टर बी है जो मतलब एक्स एक्सेस के अलॉन्ग है, और एक हमारा सी वेक्टर है जो जे एक्सेस के अलॉन्ग है या फिर वाई एक्सेस के अलॉन्ग है, और हमारा जो वेक्टर ए है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है जो कि एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। ठीक है, तो अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी का एक प्लेन देखूँ तो एक एक्स वाई प्लेन बनेगा। ठीक है, और वेक्टर ए जो है वो हमारा भी एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। तो आप खुद से मतलब सोचिएगा कि जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट होगा बी और सी का यहाँ पर मैं मैथमेटिकली भी निकालूँ तो क्या आ गया के कैप, राइट, मतलब वो परपेंडिकुलर होगा, और अगर मैं इसकी डायरेक्शन देखूँ तो आउटवर्ड होगा। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा बी क्रॉस सी का वो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब हमको करना क्या है कि उस वेक्टर का ए वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो इसका और इसका अगर क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आप लोग खुद राइट हैंड रूल लगाओगे। तो जैसे मान के चलो बाहर की तरफ है तो आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी, और यहाँ से भी देख सकते हो जो आपकी क्वांटिटी आई है वो आई है माइनस जे और प्लस आई के। तो यहाँ से भी आप लोग देख सकते हो कि ये जो वेक्टर है वो बी और सी प्लेन में लाई कर रहा। क्यों? क्योंकि ये भी तो हमारा एक्स वाई प्लेन है ना हमारा, तो जो बी और सी वाले प्लेन में भी लाई कर रहा है। और अगर मैं एंगल निकालना चाहूँ इस वेक्टर का और इस वेक्टर का तो वो कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। आप डॉट प्रोडक्ट करके भी देख सकते हो, आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, वेक्टर ए और जो रिजल्टेंट क्वांटिटी है उसका एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो आप लोग एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो वास्तव में बात क्या कहना चाहता हूँ मैं। गॉट इट? नाउ इसके रिगार्डिंग हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव, वो कह सकते हो कि एसोसिएटिव होता है। मतलब अगर हम लोग यहाँ से डॉट प्रोडक्ट हम लोग करते थे, साइक्लिक वगैरह हम लोग चीज़ें देखे थे प्रॉपर्टी कि ए डॉट बी क्रॉस सी होता था, तो हम लोग उसको डिफाइन कर सकते थे सी डॉट ए क्रॉस बी से, ऐसा कुछ। बट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो हमारा इस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो एसोसिएटिव नहीं होता है। मतलब आप ये कह सकते हो कि पहले इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लिया और बाद में इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिया, जो रिजल्ट आएगा वो इसके बराबर नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा देख लेते हैं एक बार। अब आप लोग खुद बताइएगा, हम लोगों ने ज्योमेट्री से पढ़ा था कि जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आएगी वो बी और सी वाले प्लेन में लाई करेगी और परपेंडिकुलर किसके होगी, इस वेक्टर के। उसी प्रकार अगर मैं इस क्वांटिटी को आपको डिफाइन करना चाहूँ कि जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आएगी वो किस प्लेन में लाई करेगी, ए और बी वाले प्लेन में, और परपेंडिकुलर किसके होगी, सी के परपेंडिकुलर होगी। तो आप कोई वेक्टर ए के परपेंडिकुलर भी है और सी के परपेंडिकुलर है तो वो वेक्टर सेम नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो यहाँ से भी हम लोग बोल सकते हैं कि ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। ये चीज़ इक्वल तभी हो सकती है एक कंडीशन में, वो कंडीशन ये है कि मान के चलो ये वेक्टर दोनों इक्वल अगर करना भी है तो वो तभी पॉसिबल है जब वेक्टर ए और वेक्टर सी क्या हो, आपस में कोलिनियर हो, और साथ ही साथ जो वेक्टर ए हो वो परपेंडिकुलर ना हो वेक्टर बी के साथ। ये क्वांटिटी तभी पॉसिबल है जब आपके पास दो कंडीशन फॉलो हो रही हो, ए वेक्टर और सी वेक्टर आपके कोलिनियर होने चाहिए और वेक्टर ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए। इस बात को हम लोग प्रूव कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ये वेक्टर डिफाइन है, ठीक है, अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखना चाहूँ तो कोई गलत बात नहीं है। कैसे कि क्योंकि अगर मैं यहाँ से इस क्वांटिटी को अगर मैं प्रूव करना चाहूँ कि ये आपस में बराबर है, तो अगर मैं इनका मतलब इस वो चेंज कर दूँ प्लेस, तो एक माइनस साइन इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वांटिटी को मैंने इस तरीके से लिख लिया। अब आप लोग यहाँ पे एक्सपेंड कर सकते हो इसके मतलब जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन से, और इसको भी हम लोग एक्सपेंड कर सकते हो। तो यहाँ से आप देखोगे कि ये और ये दोनों क्वांटिटी कैंसिल आउट हो जाती हैं, हमारे पास बचता क्या है, ये वाली क्वांटिटी। आप यहाँ से भी देख सकते हो कि ये क्वांटिटी स्केलर है और ये भी क्वांटिटी स्केलर है। तो यहाँ से अगर मैं वेक्टर सी निकालना चाहूँ तो वो कुछ इस तरीके से निकलेगा। और यहाँ से भी डिफाइन हो रहा है कि ये क्वांटिटी अगर स्केलर है तो हम लोग इस क्वांटिटी को कैसे लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके से। और ये डेफिनेशन किसकी है,
कोलिनियर वेक्टर्स की। इस तरफ मतलब इस वजह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि वेक्टर सी और वेक्टर क्या ये क्या है, कोलिनियर है, तभी क्वांटिटी पॉसिबल है। साथ ही साथ एक कंडीशन और थी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर नहीं होने चाहिए। अगर ये परपेंडिकुलर हो भी गए तो ये क्वांटिटी डिफाइन नहीं होगी। तो ये आपस में तभी बराबर हो सकते हैं, या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तभी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट तभी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर सकता है जब आपके पास दो कंडीशन हो, वेक्टर ए और वेक्टर सी कोलिनियर हो और ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर ना हो। इसका लास्ट पॉइंट भी देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है कि आपका जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो इसका मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है आपका, या वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है सॉरी, बी क्रॉस सी क्रॉस ए और सी क्रॉस ए क्रॉस बी, मतलब अगर हम लोग साइक्लिक फॉर्म में इसको लिखना चाहें और उनका समेशन करें तो रिजल्टेंट आता है आपका नल वेक्टर। इसको बड़े आसानी से आप लोग प्रूव कर सकते हो। सिंपली करना क्या है, एक्सपेंड करना है आपको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो रूल होता है। तो फाइनल आंसर अब कितना आ जाएगा आपका, नल वेक्टर। इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देन इसके बाद रैप अप करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि आपके पास 3 वेक्टर है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, और यहाँ से एक अननोन क्वांटिटी है लैम्डा, और क्वेश्चन में बोला गया कि तीनों क्या हैं, कोप्लेनर है। तो आपको बताना है कि आपका लैम्डा की वैल्यू कितनी है। इस क्वेश्चन को मतलब बहुत तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे कि या तो बोल सकता है कि ए बी सी वेक्टर गिवन है, प्रूव कीजिए ये कोप्लेनर है, ठीक है, या फिर पूछ सकता है कोप्लेनर है या नहीं है। दूसरी बात, क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है, या पूछ सकते हैं कि ए और बी और सी बेसिस फॉर्म नहीं करते हैं। तो यहाँ से मैंने आपको बताया था जब कोप्लेनर वाली बात आ जाए तो वो लोग हम लोग फॉलो करते थे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग लैम्डा की क्वांटिटी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन में बोला गया कोप्लेनर है वेक्टर, तो इसका मतलब क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ से आप लोग लैम्डा आसानी से निकाल सकते हो। गॉट इट। तो यहाँ से लैम्डा आ जाएगा -2। बाकी और भी ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो डिफरेंट बुक से, आप लोग सम सीरीज से भी डिस्कस कर सकते हो। बाकी HK दास में भी अवेलेबल है, और जहाँ पे भी आपको ऐसी क्वांटिटी या फिर ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएं जहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट वाली बात कही जाए, वहाँ आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बताई, उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को ओपन करने का तरीका भी मालूम होना चाहिए। तो इसी के साथ इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और इम्पोर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं जो कि रिलेटेड होगी वेक्टर डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। फिर भी जब तक आप लोग ध्यान रखिएगा अपना, और जो भी क्वेरी हो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।